का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज़ में बताने जा रहा हूं कि जब आप किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे हों और लड़की की ओर से आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो लड़का की कुंडली में 6 गुण जो बताए गए हैं ज्योतिष द्वारा, जो एक ज्योतिषी को लड़के की कुंडली में देखने चाहिए, उनमें दूसरे नंबर पर आपको क्या देखना चाहिए लड़के की कुंडली में। तो दूसरे नंबर पर देखना चाहिए लड़के की शिक्षा को, लड़के की क्वालिफ़िकेशन को, क्योंकि शिक्षा आज के दौर में एक ऐसी ताकत है कि इसके बगैर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार शरीर से शक्तिहीन होने पर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आज के दौर में व्यक्ति जो अशिक्षित है, जिसके पास शिक्षा एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए जीवन यापन करना, मंगलमय ग्रस्त जीवन जीना बहुत मुश्किल बात है। शिक्षा की आवश्यकता उसे पल पल पड़ती है, हर कदम पर शिक्षा की उसको ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए लड़के का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। परंतु स्मरण रखें, एक एस्ट्रोलॉजर के कान में जब भी शिक्षा शब्द जाता है तो उसका सीधा ध्यान पंचम भाव पर जाता है कि कुंडली के पंचम भाव को देख लें तो शिक्षा का पता लग जाएगा कि उसकी शिक्षा कैसी रहेगी। स्मरण रखें कि ये जो पंचम भाव की शिक्षा है, ये केवल शिक्षा ही है। इसमें मॉरल एजुकेशन का सम्मिश्रण कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, प्रोफेशनल एजुकेशन का बहुत कम है। प्रोफेशनल एजुकेशन को देखने के लिए दसम भाव का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दसम भाव का संबंध व्यक्ति के प्रोफेशन से है, उसके कैरियर से है। यानी जब भी आप किसी लड़के का कुंडली निरीक्षण कर रहे हों शादी के लिए, तो उसके पंचम भाव और दसम भाव को दोनों को एक साथ देखें, क्योंकि यहाँ पर जो उद्देश्य है शिक्षा को देखने का, वो उद्देश्य प्रधानतः इसका है कि उसका जो शिक्षा है वो उसके कैरियर में कितनी सहयोगी सिद्ध होगी। यानी वो उसकी शिक्षा इस स्तर की है कि वो कमा कर खा सकता है, लड़की को खिला सकता है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये है। तो जब आप लड़के की कुंडली को देख रहे हैं तो पंचम भाव के साथ साथ उसके दसम भाव को भी जरूर देख लें। जैसे पंचम भाव भावेश कारक, उनका निरीक्षण करना है कि वो किसी अशुभ स्थान पर तो नहीं बैठे, 6, 8, 12वें भाव में तो नहीं बैठे, नीच राशि पर तो नहीं बैठे, अस्त तो नहीं हो गए हैं, किसी पापी ग्रह द्वारा तो नहीं देखे जा रहे हैं, संधि में तो नहीं चले गए हैं। इस प्रकार से पंचम भाव बृहस्पति से 5वां भाव और बुध से 5वां भाव ये भी देख लें। और शिक्षा के लिए एक जो मास्टर की आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि शिक्षा के लिए कभी भी केवल बृहस्पति को ही ना देखें। शिक्षा के लिए आपको 3 ग्रहों का विश्लेषण साथ में अवश्य करना चाहिए, और वो 3 ग्रह हैं गुरु, बुध और चंद्रमा। प्रथम सबसे पहले बृहस्पति को देखिए, उसके बाद बुध को देखिए और उसके बाद देखिए चंद्रमा को। इन तीनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। किसी के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए, एजुकेशन प्राप्ति के लिए अच्छे सोर्स हैं, उसके पास अच्छा टीचर है, उसके पास अच्छा वातावरण है, परंतु उसकी स्वयं की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वाली जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर है। यानी जिसका बुद्ध कमज़ोर है वो उसकी शिक्षा सीमित रह जाती है या उसके प्रैक्टिकली काम में नहीं आने वाली होती है, खासकर इस कलयुग में, क्योंकि बृहस्पति का संबंध धार्मिक शिक्षा के साथ है, मॉरल एजुकेशन के साथ है। तो साथ में बुद्ध भी ज़रूर देखें। और मन का कंसंट्रेशन एजुकेशन पर किसी बच्चे का कितना बनता होता है, उसके लिए हम चंद्रमा को देखते हैं। इस प्रकार से जब भी आप कुंडली को देखें तो इन तीनों ग्रहों को भी जरूर देख लें साथ में। और इन तीनों ग्रहों का एक दूसरे के साथ षडाष्टक योग ना हो, एक दूसरे के अति शत्रु होकर ना बैठे हो कुंडली में। पंचदा मैत्री में भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लें। इसी प्रकार से आप दसम भाव को भी देख लें, दसम भाव का और पंचम भाव का संबंध कैसा है।
यानी शिक्षा उसके कैरियर में मददगार बनेगी या नहीं बनेगी, इस संबंध को भी पंचम भाव और दसम भाव के द्वारा देख लें। पंचमेश का और दशमेश का षडाष्टक योग तो नहीं है, दूसरा 12वां तो नहीं पड़ता, और जो पंचमेश और दशमेश हैं वो शत्रु राशियों पर तो नहीं बैठे, शत्रुओं द्वारा देखे तो नहीं जा रहे हैं, किसी नीच राशि पर तो नहीं बैठे हैं, उच्च राशि पर बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हैं या स्वराशि पर बैठे हैं, स्व स्थान पर बैठे हैं। इस प्रकार से अच्छे तरीके से पंचम भाव और दसम भाव का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साथ में स्मरण रखना चाहिए आपको कि केवल लगन कुंडली से ही नहीं देखना है। जिस प्रकार से आपको लगन कुंडली में देखना बताया है, उसी प्रकार से आपको इस ग्रह स्थिति को नवमांश कुंडली में भी देखना चाहिए और राशि कुंडली में भी देखना चाहिए। जब तीनों में बराबर की स्थिति मिल जाती है तो समझना चाहिए कि लड़के की शिक्षा अच्छी होगी और वो उसके कैरियर में मददगार होगी। कई बार ऐसा होता है कि लगन कुंडली में तो ग्रह योग अच्छे हैं, पंच महापुरुष योग बनाने वाले हैं, मंगल रोचक योग बनाने वाला है केंद्र में बैठ के, बुध भद्र योग बनाने वाला है केंद्र में बैठकर, और बृहस्पति उसमें हंस योग बनाने वाला है लगन कुंडली में केंद्र में बैठकर, और उसी प्रकार से जो शुक्र है वो भी लगन कुंडली में केंद्र में बैठ के मालव्य योग बना रहा है, और शनि सस्य योग बना रहा है। परंतु जब नवमांश कुंडली में देखा और राशि कुंडली यानी चंद्र कुंडली में देखा तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है, वहाँ से वो अशुभ स्थिति में आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये पंच महापुरुष योग है वो शून्य हो जाता, नगण्य हो जाता है। इसी तरीके से जब भी आप किसी लड़के की कुंडली में उसकी शिक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं तो आपको पंचमेश और दशमेश की स्थिति को लगन, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली तीनों में देख लेना चाहिए। यदि तीनों में स्थिति अच्छी है तो आपको लड़के की कुंडली को अच्छा समझकर शादी करने की अनुमति बच्चों के पेरेंट्स को दे देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो लड़का है उसकी शिक्षा उसके प्रोफेशन में काम आने वाली होगी, लड़के की शैक्षिक योग्यता है वो उसके जीवन को उज्जवल बनाने वाली होगी, और शादी के बाद उनका गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। ऐसी सोचकर आपको अपनी परमिशन दे देनी चाहिए। तो दोस्तों अगली श्रृंखला में लेकर आते हैं और कोई इसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं और आपका यह कंसेप्ट कुंडली मिलान का अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है, आपको ये यूजफुल लगता है, तो इस चैनल पर हमारे पर बने रहिए। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसा करने से कोई और व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है, उसका फ़ायदा ले सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।